बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे कोरोना वायरस की सूरत-ए-हाल के हवाले से। जनूबी पंजाब में कोरोना के वार जारी हैं। कोरोना से मजीद 9 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मुल्तान में कोरोना के 5 मरीज जान की बाजी हार गए। सरगोदा में कोरोना वायरस से 3 जबकि डीजी खान में 1 हलाकत रिपोर्ट हुई है। मुल्तान निश्चित अस्पताल में कोरोना के 9 नए केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि सरगोदा में मजीद 27 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं और डीजी खान में 15 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। इसके साथ साथ ये भी आपको बताते चले, रहीम जार खान में 5 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। मुल्तान से इसी हवाले से अपडेट करेंगे बिलाल नियाजी। बिलाल बताएगा। हाल के हवाले से बात करें तो कोरोना के वार जारी हैं। मुल्तान के निश्तर हॉस्पिटल की बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5 मरीज जान की बाजी हार चुके हैं और अब तक अगर हम मजमूई तौर पर अमवात की बात करें तो 394 जो मरीज हैं वो इस हवाले से जाँ बाक हुए हैं कोरोना के बायस। और उसके साथ साथ इस वक्त अगर निश्तर की सूरत की बात करें तो 46 मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें से 13 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। 2 मरीजों का वेंटिलेटर पर इलाज जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के नए 9 केसेस सामने आए और इस हवाले से मुल्तान के मुख्तलिफ 2 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का भी निफाज किया गया और इस हवाले से डॉक्टर्स का स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज किया गया है। बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने अपडेट किया। सरगोदा से अपडेट करेंगे फसीउल्लाह। फसी बताएगा। अजय बिल्कुल, मुल्क भर में कोरोना वायरस पेंडेमिक की दूसरी वेव के दौरान न सिर्फ मुतासरा मरीजों बल्कि हलाकतों की तादाद में भी आए रोज इजाफा देखा जा रहा है। इस हवाले से अगर सरगोदा डिवीजन की बात की जाए तो यहां पर मजीद 3 अफराद इस वायरस की वजह से जाँ बहक हो गए हैं, जिससे मजमूई तौर पर तमाम पेंडेमिक के दौरान सरगोदा डिवीजन से हलाकतों की तादाद 228 हो गई है। ये भी देखा गया कि गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 27 ऐसे अफराद हैं जो कि इस वायरस का शिकार हुए हैं। उनका कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया, जिस पर उन्हें घरों में क्वारंटीना करने की हिदायत की गई है, जिससे डिवीजन भर में जो एक्टिव केसेज हैं उनकी तादाद 272 हो गई है। इस हवाले से अगर DHQ टीचिंग अस्पताल सरगोदा की बात की जाए तो वहां पर इस वक्त 5 ऐसे अफराद हैं जिनको ICU वार्ड में रखा गया है। चूंकि जो TB का वार्ड कोरोना वायरस के मरीजों के लिए मुख्तस किया गया था, वहां पर तमाम तर तिबी सहूलियत फराहम की जा रही हैं, लेकिन जो SOPs इंसदादे कोरोना वायरस की हुकूमत पंजाब की जानिब से बनाई गई थी उस पर अमल दरामद करवाने में तमाम ज़ली अफसरान नाकाम दिखाई देते हैं। ना सिर्फ बाजारों, DHQ समेत दीगर जितनी भी पब्लिक प्लेसेज हैं, लारी अड्डा हो जाए और दीगर पब्लिक प्लेसेज का शुमार कर लिया जाए, वहां पर कोरोना वायरस की SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए कोई जो है वो इकदाम नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से 27 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। फसीउल्लाह सरगोदा से आप हमें अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया। डीजी खान में भी कोरोना वायरस के वार जारी है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे मोहसिन अल मुल्क। जी मोहसिन बताइएगा। डेरा गाजी खान में कोरोना की दूसरी लहर ताहाल बरकरार है। आज भी एक डेथ हुई है कोरोना से, जिसके बाद मजमूई तादाद कोरोना से दूसरी लहर के दौरान अब तक 14 हो गई है और जबकि एक्टिव केसेस की तादाद जिला भर में इस वक्त 164 तक पहुंच गई है। इसी तरीके से अगर आज की अदाद शुमार की बात की जाए तो कोरोना से आज मुतासरा अफराद की तादाद जो लिए गए सैंपल थे उनके टेस्टों के बाद आज 15 मजीद नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद मजमूई तादाद दूसरी लहर के दौरान डीजी खान में कोरोना की वो 832 से लेकर एक हफ्ते के दौरान 964 तक पहुंच गई है। और अब आज के दिन का जो फिगर है कोरोना से मुतासरा मरीजों का वो 964 है। इसी तरीके से अगर बात की जाए एक्टिव केसेस की तो वो 164 तक है। तादाद 14 तक पहुंच गई है। बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपने अपडेट किया। अपडेट करेंगे आपको रहीम, जहां पर शेख ज़ैद अस्पताल के डेली वेजेस और एडहॉक मुलाजमीन का 6ठे रोज भी धरना जारी है। मुलाजमीन का तनख्वाहें देने और MS को तब्दील करने का मुतालिबा। इसी हवाले से मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सदीक से। जी आसिम सदीक बताइएगा, मुलाजमीन तनख्वाहें देने और MS को तब्दील करने का मुतालबा कर रहे हैं, मजीद अपडेट कीजिएगा। अस्पताल के मुलाजमीन को आज धरना दिए 6 रोज गुजर चुके हैं और 6 रोज से रहीम यार खान का दाखिली दरवाजा बंद है। इनके 2 ही मुतालबे हैं, तनख्वाह दें और MS को तब्दील कर दिया जाए, मगर 6 रोज हो गए हैं, ना ही इनका मुतालबा माना जा रहा है और ना ही ये एहतजाज खत्म कर रहे हैं। इस एहतजाजी मुजाहरे में ग्रेड 4 से लेकर ग्रेड 17 तक तमाम अमला यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि उनकी ना राहत का ना डेली वेजेस वालों को तजदीद की जा रही है और ना ही उनको तनख्वाही दी जा रही है और 5 माह की तनख्वाहें इनकी अभी पेंडिंग है। आप लोग खवातीन भी इस धरने में शरीक हैं और खवातीन भी मुकम्मल तौर पर इसमें धरने में सुबह से लेकर शाम तक मौजूद होती हैं। मुझे ये बताएं कि
6 रोज हो चुके हैं इस धरने को। इससे पहले ये तकरीबन 9 दिन हो चुके हैं इस एहतजाज को। तो अभी तक जो निगोशिएशन हुई है कि आप लोगों के मसाइल हल किए जा रहे हैं कि नहीं? ये 6 दिनों का मसला नहीं है, 6 महीनों से हम इसी तरह सड़कों पे बैठे हैं। कभी कहाँ पे बैठते हैं, कभी कहाँ पे बैठते हैं, लेकिन हमारा कोई मुतालबा नहीं माना गया। हुकूमत के लिए डूब मरने का मकाम है, नए मंसूबे बन रहे हैं, शेख ज़ेड 2 की तैयारियां हो रही हैं। भाई पहले जो लोग ऑलरेडी काम करें उनको तो बचा लो, पहले शेख ज़ेड 1 को तो देख लो कि उसमें जो मसले मसाले 1600 एक्स्ट्रा सीटें पड़ी हैं, लेकिन 856 मुलाजमिन एडजस्ट नहीं हो पा रहे इनसे। हमारे तो रहीम खान के जितने पॉलिटिशियन हैं, मैं उनके लिए हैरान हूं कि आप नए नए मंसूबे लेके आ रहे हो, प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हो, लेकिन जो पहले और चल रहा है उस सिस्टम को तो ठीक करो खुदारा। आप इसको तो ठीक कर लो, फिर आप नए मंसूबे करना। क्या यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलेगा? लोग घरों में भूखे मर रहे हैं, परेशान हैं, बिजली के बिल नहीं दे पा रहे, बिजलियां कटी हुई हैं, मुसाफिर खाने में उन्होंने अपनी रिहाइश पजेर की हुई है जिन्हें निकाल दिया गया है, लेकिन फिर भी कोई नहीं सुन रहा हमारी बात। आप लोगों की कोई बात नहीं सुन रहा। आप शेख ज़ेड हॉस्पिटल में कितने अरसे से काम कर रही हैं? आप कितने अरसे से काम कर रही हैं यहाँ पे? मुझे 3 साल हो गए। तो क्या काम कर रही हैं यहाँ पे? वहाँ पे स्टाफ हूँ मैं। तो क्या आप लोगों को कितने अरसे से तनख्वाही नहीं मिली? हमें यहाँ से 5 माह हो गए हैं, हमें नहीं मिली। 5 माह हो गए इनको तनख्वाही नहीं मिली। ये सब खवातीन इसी धरने में अपने मर्दों के साथ शाना बजाना कर रही हैं। बिल्कुल मुजाहिरीन सरापा एहतजाज है और उन्होंने MS शेख ज़ायद अस्पताल को तब्दील करने का मुतालबा भी किया है। आसिम सदीक, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको अपडेट करें, मुल्तान के मुख्तलिफ थानों में माली मुकदमा के तौर पर बरामद शुदा मोटरसाइकिलें मालिकान के हवाले ना की जा सकी। थानों में खड़ी गाड़ियां खराब होने लगी, जबकि उन पर मट्टी की तहें भी जम गई। अपडेट करेंगे इस हवाले से, हमारे साथ मौजूद है यासिर मजीद। यासिर बताएगा। जी, मुल्तान के मुख्तलिफ थानों में ऐसे ही सैकड़ों मोटरसाइकिलें इस वक्त मौजूद हैं जो मुख्तलिफ केसेस में मुख्तलिफ मुकदमात में बरामद की गई हैं, लेकिन वो मोटरसाइकिलें मालकान के हवाले नहीं की गई हैं। ये मोटरसाइकिलें इस वक्त मुल्तान के तमाम थाने वहाँ पर मौजूद हैं। बाज़ थानों में जो खड़ी मोटरसाइकिलें उनकी तादाद सैकड़ों में पहुंच चुकी है, जबकि कुछ थानों में कुछ कम मोटरसाइकिलें भी मौजूद हैं। इस वक्त हम थाना सदर में मौजूद है, जहां पर भी कई मोटरसाइकिलें मौजूद हैं और इनके ऊपर मट्टी है। ये मोटरसाइकिलें जो काफ़ी अरसे से यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इनके मालकान को हवाले नहीं की जा सकी हैं। पुलिस का ये कहना है कि प्रॉपर कार्रवाई के बाद ये मोटरसाइकिलें जो है उनके मालकान को पहुँचाई जाती हैं। ताहम जो हमारे देखने में आया है कि जो मुख्तलिफ मकामात पर जो मोटरसाइकिलें जो मुख्तलिफ थानों में मौजूद है, उनकी हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी है। मोटरसाइकिलें जो है वो टूट फूट का शिकार भी हो चुकी हैं, उनके ऊपर मट्टी के ढेर हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से ये मोटरसाइकिलें उनके मालकान को अभी तक हवाले नहीं की जा सकी हैं। पुलिस का ये कहना है कि इनके केसेस जो हैं वो अदालतों में चल रहे हैं, इनकी तफ्तीश भी चल रही है। ये मोटरसाइकिलें जो है मुख्तलिफ मुकदमात में बरामद की गई हैं, मुख्तलिफ जो गैंग पकड़े गए हैं उनसे भी बरामद होती हैं, तो मोटरसाइकिलें थाने के अंदर खड़ी कर दी जाती हैं। अदालतों में चल रही हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। SSP इन्वेस्टिगेशन कैप्टन रिटायर्ड आमिर न्याज़ इस हवाले से क्या कहते हैं बताएंगे हमें। महर इमरान हमारे साथ मौजूद है। महर बताएगा। जी बिल्कुल, आज हम बात करेंगे जो मोटरसाइकिलें हैं, जो गाड़ियां हैं, मुख्तलिफ थानों में अरसा दराज से जो केसेस चल रहे होते हैं या वो खड़ी होती हैं, तो थानों में इन खड़ी जो मोटरसाइकिलें हैं या गाड़ियां हैं वो ख़राब भी हो जाती हैं। उनमें से सामान भी जो अक्सर औकात गायब होता है, ये क्यों इतना अरसा यहाँ पे रहती हैं, उसका क्या पैटर्न होता है, कहाँ से आती हैं और कैसे जो है वो कहाँ जाती हैं, इस तमाम पैटर्न, इस तमाम सूरत हाल के हवाले से हम आज SSP इन्वेस्टिगेशन से जानेंगे। कैप्टन रिटायर्ड आमिर न्याज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कि जो मोटरसाइकिलों का एक रुझान है थानों में अरसा दराज से खड़ी खड़ी गल सड़ जाती हैं, आखिर उनका क्या तरीक़ाकार है, उनको कैसे जो ठिकाने लगाया जा सकता है, किन की होती हैं? ये जो माल मुकदमे होते हैं, जो कई ऐसी मोटरसाइकिलें और गाड़ियां हैं जो लावारिस मिलती हैं, इसके अलावा कुछ मुकदमात में भी मुलविस होती हैं जिनकी स्पुर्दारी नहीं हो सकती, वो फिर थानों में मौजूद रहती हैं। उसका प्रॉपर एक कोर्ट के जरिए प्रोसीजर है स्पुर्दारी का। अक्सर लोग वो इख्तियार नहीं करते या क्लेम नहीं करते। उसमें हमने एक प्रैक्टिस अपने थानों में शुरू कराई है, जिसके अंदर हम तमाम थानों से रिकॉर्ड लेते हैं कि मोटर बाइक्स कितनी खड़ी हुई हैं और फिर उसको बाकी थानों में ज़िले के चेक करते हैं किसी थाने में मतलूब तो नहीं है। अक्सर चीज़ें इस तरह करके हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो ये तमाम इसका एक तरीक़ाकार है कानूनी, जिनकी गाड़ियाँ मलकीती हैं वो जाके अपनी स्पुर्दारी करा लेते हैं, फिर गाड़ी
थाने से चली जाती है। सर ये भी बताइए गا कि ये जब गाड़ियां खड़ी खड़ी गल सड़ जाती हैं, क्या हमारे पास कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ नहीं है कि उनके चेज़ नंबर से, उनके नंबरों से पूरे जहां से चोरी होते हैं, पूरे पाकिस्तान से लिंक्ड हो या पंजाब से लिंक्ड हो थानों से, क्योंकि हर चोरी होने वाली मोटरसाइकिल की FIR ये रिपोर्ट तो ज़रूर होती है। जी, इसमें अक्सर ये होता है कि गाड़ियाँ टेम्पर्ड होती हैं या फिर नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ होती हैं। नॉन कस्टम पेड का अपना प्रोसीजर है, वो प्रॉपर नीलाम होती हैं, यहाँ से क्लोज होती हैं, कस्टम्स वाले उनकी नीलामी करते हैं। और इसके अलावा जो बाकी गाड़ियाँ जो टेम्पर्ड होती हैं उनका भी नीलामी का प्रोसेस होता है। वो गवर्नमेंट का एक प्रोसेस है। अक्सर कोशिश की जाती है कि टाइमली कर दिया जाए, तो इनका प्रॉपर डिस्पोजल है, लेकिन कुछ गाड़ियाँ अनक्लेम्ड रह जाती हैं, तो उस सिलसिले में फिर ये होता है वो थानों में खड़ी खड़ी गल सड़ जाती हैं, जैसा आप कह रहे हैं। जी बिल्कुल, इस हवाले से एक मैकेनिज्म भी तैयार ठीक किया है जा रहा है। इमरान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मुल्तान के मुख्तलिफ थानों में भी बेशुमार गाड़ियां पकड़कर खड़ी कर दी जाती हैं। इस हवाले से माहिर कानून शेख तनवीर का क्या कहना है, ये जानेंगे मोहम्मद मकसूद से। जी मकसूद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मुल्तान के थानों में मुख्तलिफ गाड़ियां मोटरसाइकिलें पकड़ी तो जाती हैं और मुख्तलिफ मुकदमात में पकड़ी जाती हैं, लेकिन क्या वो गाड़ियां मोटरसाइकिल जिन साइलिन की चोरी होती हैं या मुख्तलिफ मुकदमात में पकड़ी जाती हैं उन तक पहुंच पाती हैं या नहीं? इसी हवाले से हमारे साथ माहिर कानून मौजूद हैं शेख तनवीर साहब, उनसे जानेंगे। जी सर बताइएगा। इसमें एक तो है जो गाड़ी 550 में बंद है, जो केस प्रॉपर्टी में बंद है, बाज़ औक़ात वो एक्साइज में उसकी RC डिलीवर नहीं हुई, जो मालिक होता है। लास्ट पोजेसी को गाड़ी डिलीवर करनी चाहिए इन्हें। अगर कोई केस प्रॉपर्टी में है तो वो टिल डिसीजन ऑफ केस, जिस तरह मर्डर केस में कोई गाड़ी इन्वॉल्व है, वो थाने में मौजूद है। लेकिन लावारिस गाड़ियां बेशुमार है, हर थाने में कम से कम 500,000 गाड़ी इस वक्त मौजूद है। लेकिन काफ़ी, क्योंकि उनकी जो वैल्यू है गाड़ियों की वो बड़ी कम हो चुकी है, कोई 12 कोई 15। वो जो ऑनर होता है वो कहता है जी हम इतना कुटन मराहिल है, हम अगर एप्लीकेशन दे तो इतनी वैल्यू नहीं है हमारी गाड़ी की। जो नई गाड़ियां हैं उनके पुर्जे निकाल के पुलिस जो है वो गायब कर देती है। तो इसमें जो है CPO साहब को स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए और डायरेक्टर एक्साइज को जो RC है वो मालकों को फौरन डिलीवर करे, ताकि वो जो बर्डन है उनका वो कम हो और कोर्ट्स को उसे सुपरदारी पे दी जानी चाहिए। जो लावारिस है उसको ऑक्शन कर दें। इसी हवाले से इनका कहना है कि जो CPO है उनको इसके ऊपर जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए ताकि साइलिन की दादरसी की जा सके। जी बिल्कुल, शेख तनवीर का कहना है कि थाने वालों को लावारिस गाड़ियों की नीलामी करनी चाहिए। मोहम्मद मकसूद, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लैया के यूटिलिटी स्टोर पर आटा और चीनी नायाब हो गए। सस्ती अशिया न मिलने पर शहरी मायूस होकर वापस लौटने लगे हैं। खरीदारों का कहना है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से यूटिलिटी स्टोर पर आटा नहीं मिल रहा और न ही चीनी फराहम की जा रही है। शहरियों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद बताएंगे जाहिद सरफराज। जी जाहिद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मुल्क में बढ़ती महंगाई के बाद शहरी जो हैं सस्ती अशिया हासिल करने के लिए यूटिलिटी स्टोर पर पहुंचते हैं। तो जिला लिया के जो यूटिलिटी स्टोर हैं यहाँ पर गुज़श्ता एक हफ्ते से ना तो सस्ता आटा मौजूद है और ना ही सस्ती चीनी मौजूद है, जिसके बहस आने वाले जो शहरी हैं उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं सब मौजूद हूँ यूटिलिटी स्टोर पर, यहाँ पर भी काफ़ी सारे सार्फिन की तादाद है जहाँ पर पहुंची है। आटा खरीदने के लिए आते हैं लेकिन यहाँ पर आटा मौजूद नहीं होता, जिसके बहस उनको मायूस होकर वापस लौटना पड़ता है। कुछ सार्फिन से बात करते हैं। भाई रसेसो क्या परेशानी थी? आटा इतने कोने चीनी कोने तो जे बहु दीवारा तो आटा कहनी आंदा पे, यूटिलिटी ते न चीनी आंदी पई है, न घिऊ आंदा पे। गरीब अवाम है, मजदूर बंदे हैं, काम करके आने अगो मिलती कशे नहीं, तो असा कितना वनो? मेहरबानी करके चीनी आटा घिऊ इतना दीता वनो। जब चीनी आटा दिया जाए, आप क्या कहेंगे? भाईजान, जब हम आते हैं यहाँ पे ना हमें चीनी मिलती है ना आटा मिलता है। जब हम प्राइवेट दुकानों पे जाते हैं तो वो बिल्कुल कहते हैं कि हमारे पास तो आटा है भी नहीं, वो है भी सही तो वो ब्लैक पे बेचते हैं। हम यूटिलिटी स्टोर पे आते हैं, यहाँ पे ना आटा मिलता है ना चीनी मिलती है। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि ये आटा और चीनी यहाँ पे दस्तयाब करें। जी बिल्कुल, इंतजामिया से मुतालबा किया जा रहा है कि आटा और चीनी बिल्कुल, मुल्क में बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत अमली इकदाम करे। लिया से जाहिद सरफराज हमें अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया। बहावल नगर में भी कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे राना फैसल। जी राना फैसल। तो महंगाई ने हर जगह जो है वो अपना असर दिखाया हुआ है। शहरी जो खरीदारी की घर से बाजार में जो आते हैं वो काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। जो सब्जी ले लें, फल ले लें और दीगर अशिया ले लें, तमाम जो चीजें जो है उनके निर्ख जो है वो आसमानों से बातें कर रहे हैं। और अब जो है दिन ब दिन जो है घी के रेट भी जो है वो आसमानों से बातें कर रहे हैं। जो खरीदार जो यहाँ पर आए हैं मेरे साथ मौजूद है, उनसे मजीद हम जानते हैं कि वो रेट वगैरह को कैसे देख रहे हैं और महंगाई कैसे देख रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जी, महंगाई के रेट जो बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। गोश्त देखो वो महंगा, सब्जी देखो वो महंगी,
आटा भी नायाब होया पड़ा है और ये अब आखिर में घी था, घी 215 रुपए से लेके अब 260 रुपए किलो तक मिल रहा है। ये तब्दीली का नाम लेके मुल्क का खाना खराब कर दिया। इनको चाहिए भी तवज्जो देनी चाहिए आवाम की तरफ। दिहाड़ीदार जो 700 रुपए वो अपना कैसे गुजारा करेगा? गवर्नमेंट को चाहिए भी इसकी तरफ तवज्जो दे और इनके कीमतों में इजाफा होने से बचाए। जी बिल्कुल, ये तब्दीली के नारे सिर्फ लगाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। दूसरी जानिब मुजफ्फरगढ़ में भी शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। उन्होंने क्या कहा बताएंगे आमिर डोगर। आमिर बताएगा। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में सस्ता सहूलत बाजार के बाहर इस वक्त मौजूद है। मुजफ्फरगढ़ में शहरियों की जानिब से ये शिकायत सामने आ रही है कि सस्ता बाजार में जो आटा महंगे दामों यहाँ पर फरोख्त किया जा रहा है। 950 से 1000 रुपए तक जो 15 किलो का जो थैला है वो फरोख्त किया जा रहा है। और इसके अलावा शहरियों को यहाँ पर लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। सरकारी पॉइंट्स पर भी आटा जो दस्तयाब नहीं है, ऐसा शहरियों की जानिब से कहा गया है। आटा खरीदारी करने के लिए आने वाले शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे इस हवाले से जानते हैं। अच्छा, मुझे बताएगा कि आटे की क्या सूरत हाल है यहाँ पर? आटे की सूरत हाल ये है कि 15 किलो का थैला जो है वो भी पहले वाले 20 किलो के थैले के बराबर कीमत वसूल की जा रही है और वो उसमें भी लाइन में लग के जो है ना वो थैले वसूल कर रहे हैं लोग। और अक्सरियत जो है आटे की कमी है, कमी की वजह से जो है वो जो लोग बहुत सारे इंतजार में खड़े रहते हैं। इंतजामिया को चाहिए कि वो फौरी तौर पर जो है हुकूमत की बदनामी करने की बजाय वो जनाब लोगों जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि जिला इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका इदारों को नोटिस लेना चाहिए। आमिर डोगर, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट करे थे। और अभी आपको बताएं, रहीम जार खान के रेलवे स्टेशन पर अप एंड डाउन ट्रैक्स की तमाम ट्रेनें ताखीर का शिकार हैं। अपडेट करेंगे आमिर भट्टी। आमिर बताएगा। इमरान खान के रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें जो है मामूल के मुताबिक ताखीर का शिकार हैं, जिसके बाद जो मुसाफिर हैं वो कई घंटे रेलवे स्टेशन पर सख्त सर्दी में इंतजार की अज़ियत में मुब्तला हैं। आज इमरान खान के रेलवे स्टेशन पर पेशावर से कराची जाने वाली अवामी एक्सप्रेस को 7 घंटे हो चुके हैं, अभी तक ये इमरान खान के रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंची। इसके साथ साथ पेशावर से कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस 5 घंटे बाद इमरान खान के रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। कराची से पेशावर जाने वाली खैबर मेल एक्सप्रेस जो है 2 घंटे बाद इमरान खान के रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। इसके साथ साथ जो लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस है ये 8 घंटे बाद इमरान खान के रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। हवेलियां से पिंडी जाने वाली हजारा एक्सप्रेस, इसको 4 घंटे हो चुके, अभी तक इमरान खान के रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंची। इसके साथ साथ कराची से मुल्तान जाने वाली जिक्र एक्सप्रेस 1 घंटे बाद इमरान खान के रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। ट्रेनें मामूल के मुताबिक ताखीर का शिकार हैं, तो मुसाफिर जो है वो परेशान बैठे हैं। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया आमिर, आपने अपडेट किया। लियाकतपुर में कुम्हार कॉलोनी के मकीनों का डिस्पोजल ठेकेदार के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने ठेकेदार के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मजीद आगाह करेंगे हसन महमूद। जी हसन, बताइएगा। मैं कुम्हार कॉलोनी में मौजूद हूँ। कुम्हार कॉलोनी के जो मकीन हैं डिस्पोजल से खारिज होने वाले पानी की वजह से शदीद परेशान हैं। चारों तरफ से जो डिस्पोजल का पानी है वो बाहर आ चुका है, जिसकी वजह से जहाँ नई कंस्ट्रक्शन में पानी जो है ये दाखिल हो चुका है, इनकी ज़मीनों में आवारा जो है ये गर्दिश कर रहा है। इसकी वजह से जो है इनके मुकम्मल तौर पर तमाम रास्ते जो हैं ये बंद हो चुके हैं। इन्होंने जो डिस्पोजल का ठेकेदार है उसके खिलाफ एहतजाजी जो मुजाहरा है वो किया हुआ है। मजीद हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या वजह है, क्यों डिस्पोजल से जो पानी है वो बाहर आ रहा है। क्या आपने इंतजामिया को आगाह नहीं किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए भाईजान, ये तकरीबन आज से 2 महीने पहले का ये मसला है। हम डेली ही कंप्लेन करते हैं बल्दिया वालों से और बल्दिया वाले आती हैं और उसके बाद वो आके इनको टारगेट करते हैं कि भाई आप रुक जाएं, ना छोड़ें। फिर उसके बाद यही ठेकेदार साहबान या इनके जो चहेते हैं वो आके रात को 9, 10, 11 बजे जब सब लोग सोए होते हैं आके फिर ये खोल देते हैं। और उसी के साथ ये मामलात ऐसे हो गए, ये मेरा बाबा जी साथ खड़े हुए हैं, ये इस वबा से बीमार है और इन्होंने इनके हाथ में मेडिसिन दिखाएं भाई आप, ये मेडिसिन इनके पास है, खांसी है। अगर मैं कहता हूं कि अगर इनका टेस्ट किया जाए हेपेटाइटिस बी और सी तो मुझे आइडिया है कि हो सकता है, क्योंकि ये इतनी गंदी बीमारी है और स्मेल है। अब यहाँ आप भी खड़े हुए हैं, तमाम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ बैठ के हम पानी नहीं पी सकते। बिल्कुल, मुजाहिरीन का कहना है कि सीवरेज के गंदे पानी के बायस मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। हसन महमूद, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अभी रुक करेंगे फोर्ट अब्बास का, जहाँ रामे चौक पर सीवरेज का निजाम दरहम है। मजीद तफसीलात लेंगे नुमान सईद से। जी नुमान, बताइएगा शहरी को यहाँ किन किन मुश्किलात का सामना है? मैं इस फोर्ट अब्बास की जो है रामे चौक पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है एक जानिब तो इस अहम शाहराह पर जो है रोड टूट फूट का शिकार है और यहाँ पर जो दूसरी जानिब जो है यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम जो है वो बुरी तरह मुतासर है और यहाँ पर जो मुतादिद जो गटरों के ढक्कन भी गायब हो चुके। इस वक्त जो है यहाँ से शहरी को किन किन मुश्किलात का सामने इस वक्त शहरी मौजूद है? जी भाई बताइएगा। एक जानिब तो जो है यहाँ का रोड टूट फूट का शिकार है, दूसरी जानिब सीवरेज का निज़ाम मुतासर है, क्या कहेंगे?
एक जानब सड़क टूटी फूटी हुई है, गटर टूटा फूटा पड़ा है और पानी सामने खड़ा है। कल एक आदमी की फौजी आदमी का रीढ़ की हड्डी टूट गई है झटका लगने से। इसके बहुत बुरे हालत हैं, बड़ा नुकसान हो रहा है। कोई किसी की बात सुनता नहीं है, ना TMA सुनता है, ना कोई और सुनता है। पानी वाटर सप्लाई का इंतजाम भी कोई नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, जो है शहरियों ने कोई भी इंतजाम नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया कि रोड पक्का में रूही की खबर पर एक्सिन हाईवे फैसल सिंधु का एक्शन। नवाही इलाके फरीदाबाद में खस्ताहाल पुल की तामीर दोबारा शुरू कर दी गई। इस हवाले से मजीद बात करेंगे आशिक हुसैन से। जी आशिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, रोड पक्का के नवाई इलाके पुल फरीदाबाद जो काफ़ी अर्से से जो है वो टूट फूट का शिकार थी, जिसकी वजह से हादसा जो है वो रोज़ाना रोनुमा हो रहे थे। ऐसे पर जो है रोही न्यूज़ हमेशा की तरह जो अपने इलाके के मसाइल जो है वो उजागर करता है, तो वो मसाइल जैसे ही खबर नशर हुई तो उस पर फौरी एक्शन हाईवे फैसल सिंधु ने जो है वो एक्शन लिया और पुल जो है वो दोबारा तमीर की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ अहले इलाका मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रोही टीवी का, जिन्होंने हमारी दरख्वास्त पे अमल किया। वो यहाँ पे आए, उन्होंने ये पुल का वाक़या सारा जो है अपने मोबाइल में कैप्चर किया और जाके महकमा हाईवे अथॉरिटी को दिखाया। उन्होंने हमारी दरख्वास्त जाके ऊपर लोगों तक पहुँचाई। तो हम सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहते हैं रोही चैनल का कि उन्होंने हमारी ये जो मुश्किलात थी, जो हमें हर वक्त हादसे होते थे, यहाँ पे पुल हमारी ख़राब थी, ये नहरी पानी जब भी आता था तो पुल मतलब पानी निकलता था बाइक सर, बहुत परेशानी होती थी। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं महकमा हाईवे अथॉरिटी का, रोही चैनल का, कि उन्होंने बरोए वक्त हमारे ये काम सरंजाम दिया। हमारी पुल दोबारा तामीर हो रही है, तो हम बहुत बहुत दिल से खुश हैं। जी जैसे कि शहरियों का कहना है कि रोही का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे इलाके का बड़ा मसला हल करवा दिया। आशिक हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर वाटर मैनेजमेंट मुल्तान डिवीजन जफरुल्लाह सिंधु ने कहा है कि मुल्क में नहरी पानी की कमी को पूरा करने के लिए ड्रिप और स्प्रिंकल इरिगेशन पर सब्सिडी दे रहे हैं। मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे अथर लाशारी। अथर बताएगा। जी बिल्कुल ऐसी है कि पाकिस्तान में पानी की जो सूरत हाल है नहरी पानी की, वो उसके हिसाब से वाटर मैनेजमेंट के अंदर कुछ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं। तो इस वक्त मुल्तान की अगर हम बात करें और पूरे जनूबी पंजाब की बात करें, ख़ास तौर पर मुल्तान की, तो कितने जो एकड़्स हैं वो टारगेट है कि स्प्रिंकल इरीगेशन, ड्रिप इरीगेशन या सोलर के हवाले से, तो उसके ऊपर क्या काम हो रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर वाटर मैनेजमेंट मुल्तान डिवीजन जफरुल्लाह संधू साहब। सर फरमाइएगा, कितना ज़रूरी है अब लोगों को डाइवर्ट होना फ्लड इरीगेशन से, जो नए तरीके हैं उसके ऊपर, और किस तरह का काम चल रहा है और क्या कहेंगे काश्तकारों को? पानी की जो सूरत हाल है और जिस तरह से हमारी आबो हवा तब्दील हो रही है, पानी रोज़ बरोज़ कम होता जा रहा है। इस पर काबू पाने के लिए हमें न सिर्फ ये है कि फ्लड इरीगेशन जो है उसको बेहतर करना पड़ेगा, जैसे लेज़र लैंड लेवलिंग है उसके ज़रिए से वटबंदी बेहतर करनी पड़ेगी, लेकिन इन सबसे बेहतर जो सिस्टम पंजाब गवर्नमेंट सब्सिडी पर जो इस वक्त जिसका तारफ़ करवाया जा रहा है और जो हम बड़ी ज़ोर शोर से ज़िम्मेदारों को कायल कर रहे हैं कि आप वो सिस्टम लगवाएं, वो है ड्रिप इरीगेशन सिस्टम या स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम। ड्रिप इरीगेशन सिस्टम का मुल्तान डिवीजन में जो टारगेट है वो तकरीबन 1500 एकड़ का है और जिसमें से हम 550 एकड़ जो है इस वक्त तक कर चुके हैं। हमें जो टारगेट दिया गया है वो असल में 2800 एकड़ है और ये करना इसलिए ज़रूरी है, ज़िम्मेदारों को इस तरफ आना इसलिए ज़रूरी है कि मुस्तकबिल में जो पानी की कमी है वो 35% तक चली जाएगी, जो हमें पानी दस्तयाब है उसके मुकाबले में, और हुकूमत इस पर 60% जो है वो रियायत दे रही है, सब्सिडी दे रही है ज़िम्मेदार को। 40% जो है वो ज़िम्मेदार ने देना है। एक और बहुत बड़ी सहूलत जो हुकूमत अपने वसाइल कम होने के बावजूद ज़िम्मेदार के लिए दे रही है वो ये है कि अगर आप ड्रिप इरीगेशन सिस्टम को डीजल इंजन पर और वापडा के बिजली पर नहीं चला सकते तो आप 50% सब्सिडी पर सोलर सिस्टम ले लें, जिससे आप ड्रिप इरीगेशन सिस्टम को चलाएंगे तो आपकी जो रोज़ाना का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। अच्छा सर, इसमें पाकिस्तान में नहरी पानी मुसलसल कम हो रहा है। बहुत शुक्रिया अथर लाशारी, आपने अपडेट किया। मुल्तान के शहरियों को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन मसाइल से मिलेगा बर वक्त छुटकारा। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद का मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को पोर्टल बनाने का हुक्म। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे गौहर रहमान से। जी गौहर रहमान, बताइएगा, पोर्टल बनाने का हुक्म दे दिया गया है, मजीद अपडेट कीजिएगा इस हवाले से।
जी बिल्कुल, मुल्तान के शहरियों को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मसाइल से मिलेगा बरवक्त छुटकारा। इस हवाले से कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद की जानिब से मसाइल के बरवक्त हल और जो भी शिकायत आती हैं उसके हवाले से उनके हल के लिए पोर्टल बनाने की मंजूरी दे दी है। कमिश्नर मुल्तान की जानिब से मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हुकाम को ये अहकाम जारी किए गए हैं कि फौरी तौर पर एक पोर्टल तरतीब दिया जाए सिटीजन पोर्टल की तरह, जहां पर शहर के जो मसाइल के हवाले से शहरी अपनी कंप्लेन दर्ज करा सके। और उस क्राइटेरिया यही रखा गया है कि जो भी कंप्लेन उस पोर्टल के ऊपर दर्ज होगी तो उसके लिए अंदर 3 दिन के अंदर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को उसका जवाब भी देना होगा और शहरियों को मुतमईन भी करना होगा। शहरी मसाइल के हवाले से उस पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और ये पोर्टल की जो हफ्तावार रिपोर्ट है कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद को पेश की जाएगी। इस हवाले से अच्छी खबर ये आ रही है कि आज के इजलास हुआ है कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद की ज़ेर-ए-सदार, इसमें मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की बिल्कुल खिलाफवर्जी पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया गया है। गौहर रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और अभी आपको अपडेट करें, मुल्तान में मैप्को डेलीवेजेस मुलाजमीन के लिए बुरी खबर है। डेलीवेजेस मुलाजमीन का मैप्को हेडक्वार्टर के बाहर मुस्तकिली के लिए धरना किसी काम न आया। मैप्को ने रीजन भर में तैनात डेलीवेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल करने से इनकार कर दिया। इंतजामिया की यकीन दहानी पर मैप्को मुलाजमीन ने धरना खत्म किया था। मैप्को ने मुल्तान इंतजामिया को कवानीन वाज़ेह कर दिए। मैप्को इंतजामिया का कहना है कि मैप्को की जानिब से मैप्को में भर्तियां बंद की गई, पॉलिसी और कवानीन से हटकर कोई काम नहीं कर सकते। मुल्तान से खबर देंगे आपको। अंदरून दहली गेट पे वाक़ई घर में आतिशज़दगी का मामला, रेस्क्यू 11122 ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली रियाज से। जी अली, आगाह कीजिएगा। इंतहाई अफसोसनाक है और ये मुल्तान के इलाके अंदरून दहली गेट लाटू मिसर चुड़ी मोहल्ला जो वहाँ पर पेश आया है, जहाँ पर रेस्क्यू 11122 ज़राए के मुताबिक शॉर्ट सर्किट होने के बाद जो LPG सिलेंडर गैस है वो फट गया था। मेरा कैमरा मैन शायद दिखा सके, ये वो कमरा है जहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ था और उसके बाद जो गैस सिलेंडर है वो फटने की वजह से तमाम तो जो सामान पड़ा हो तो खाकसर होकर रह गया है। बताया जा रहा है कि अभी तक इसमें इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हो पाया है, लेकिन माली नुकसान काफ़ी हुआ है। जो मालिक है मेरे साथ मौजूद मोहम्मद वकास, उनसे पूर्ण से जानते हैं। काजी क्या बताना चाहेंगे, कितना आपका नुकसान हुआ है? अल्लाह का शुक्र है जानी नुकसान तो कोई नहीं हुआ, माली नुकसान कितना हुआ है? भाईजान सोना बिल्कुल खत्म हो गया, बाकी 60-70 हज़ार नकद थे वो भी खत्म हो गया। जेज का नया सामान था वो सारा कुछ खत्म हो गया, आप देख सकते हो राख हो गई है। महंगे महंगे कपड़े थे, बेड फर्नीचर वगैरह, TV LED सब कुछ खत्म हो गया। कूलर भी तब पड़ा था वो भी सब कुछ खत्म हो गया। जिस कमरे में जो तमाम तर सामान पड़ा हो तो खाकसर होकर रह गया। यहाँ पर मालिक मकान ने बताया कि इनकी शादी हुई तो उसका तमाम सामान यहाँ पर बिल्कुल रेस्क्यू का बताना है कि खुशकिस्मत से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अली राज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत नई भर्तियों का आगाज हो गया। पंजाब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में 38 अफसरान को भर्ती कर लिया गया। मजीद अपडेट करेंगी सुहेरा तारिक। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए अच्छी खबर सामने आ गई है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में ग्रेड 17 के अफसरान की भर्तियां कर ली गई हैं। तकरीबन 34 के करीब अफसरान जो हैं वो भर्ती किए गए हैं, जिनमें से 8 मुल्तान डिवीजन में तैनात किए जाएंगे। मजीद क्या तफसीलात हैं इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिविजनल डायरेक्टर राय अख्तर। सर बताएं कितने ऑफिसर्स मुल्तान में और मुल्तान डिवीजन में तैनात? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने 34 ऑफिसर्स की रिकमेंडेशंस कर दी हैं और डिपार्टमेंट ने हमसे वादा किया है कि मुल्तान डिवीजन में इंशाल्लाह 8 असामियों पे सोशल वेलफेयर ऑफिसर भेजेंगे। तो हमारे यहाँ मुल्तान में एक सिर्फ सीट खाली है तो उस पर भी एक ऑफिसर आ जाएंगी शुजाबाद में। बाकी विहाड़ी में बहुत ज्यादा जरूरत है, वहाँ भी खानवाल भी और लोधरा के लिए भी ऑफिसर्स तैनात होंगे। और इनकी तैनाती के बाद जो हमारे काम कुछ रह जाते थे फील्ड के या थोड़ा डिले होता था, इंशाल्लाह वो पूरे होने लगेंगे और लोगों के लिए NGOs के लिए बड़ा फायदामंद होगा। ये जी इंशाल्लाह ये नहीं, उनके ऑर्डर्स होने हैं अभी, तो 15-20 दिन का है प्रोसेस, इंशाल्लाह इसमें वो भर्ती हो जाएंगे। बिल्कुल नई भर्तियों का आगाज कर दिया गया है। मुल्तान से सुहेरा तारिक हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। रहीम जार खान में भी CTIs की भर्तियों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद अपडेट जानेंगे आमिर भट्टी से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल रहीम खान में जिले भर में 20 से ज्यादा कॉलेजेस में प्रोफेसर्स की कमी को पूरा करने के हवाले से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम
जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो टीचर्स होते हैं उनकी आर्जी तौर पे भर्तियों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और इस हवाले से मुकम्मल तौर पे शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। इस शेड्यूल के मुताबिक 13 जनवरी यानी आज के दिन जो है हर कॉलेज के बाहर जो उनमें खाली असामियों की जो तफसीलात होंगी वो जो है नोटिस बोर्ड पर अवेजा कर दी जाएंगे और अवेजा भी की गई है। इसके साथ साथ जो है इसके बाद जो है 15 जनवरी को जो है दरखास्त जो होंगे जो उम्मीदवारान होंगे वो जमा करवाएंगे उसी कॉलेज में। इसके साथ साथ 17 को जो है मेरिट लिस्ट लगी जाएगी और इस मेरिट लिस्ट के बाद जो है 18 से 19 जनवरी तक जो है मेरिट लिस्ट पर जो है शिकायत वगैरह दर्ज कराए जाएंगे और ये प्रोसेस होने के बाद जो है मेरिट लिस्ट जो है 20 जनवरी को जो है अवेजा की जाएगा। जो इंटरव्यूज का सिलसिला है 3 रोजा इंटरव्यूज होगा जो 21 से 23 जनवरी तक हर कॉलेज में उसी कॉलेज में मुनक्किद किया जाएगा। जबकि जो मुकम्मल की जाएगी। बहुत शुक्रिया आमिर, आपने अपडेट किया। सीपैक की बात करेंगे। बहावलपुर में सीपैक के सम्राट जनूबी पंजाब को भी मिलेंगे। वफाकी वजारत फूड एंड सिक्योरिटी ने महकमा लाइफ स्टॉक के मंसूबे मंजूर कर लिए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ तैयब साहब से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल सीपैक के जो फ़ायद हैं और समरात हैं वो ख़ासतौर पर जनूबी पंजाब के जो लोग हैं उनको मिलना शुरू होने जा रहे हैं। सीपैक के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट ने तमाम सूबों से और ख़ासतौर पर तमाम जो सूबाई महकमे हैं उनसे डिफरेंट कोटेशन मंगवाई थी कि आखिर उनकी जानिब से ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं जो कि सीपैक इन्वेस्टमेंट के तहत शुरू किए जा सकते हैं। इस हवाले से बहावलपुर अगर हम महकमा लाइफ स्टॉक की बात करते हैं तो उन्होंने भी अपने कुछ प्रोजेक्ट्स बताए हैं। उसके ऊपर कुल कितनी लागत आएगी, कितने अरसे में बनेंगे और उनका क्या फ़ायदा हमें यहाँ पर होगा। तो सेक्रेटरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कौन कौन से हमारे प्रोजेक्ट हैं जो आ रहे हैं। जी, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड सिक्योरिटी ने तमाम डिपार्टमेंट से, प्रोविंसेस से सजेशन मांगी थी कि आप ऐसे प्रोजेक्ट्स बताएं जो सीपैक के लिए टेकअप किए जा सकें। तो इनिशियली हमने 5-6 प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई करके भेजे थे। वो माशाल्लाह गवर्नमेंट ने हमारे एक्सेप्ट करके चाइनीज़ गवर्नमेंट को भेज दिए थे और अब चाइनीज़ गवर्नमेंट ने हमें लेटर भेजा है थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ फूड कि आप हमारे फॉर्मेट पे ये प्रोजेक्ट्स बना के भेजें। जिनमें से एक प्रोजेक्ट हमारा था कि जो हमारे लाइफ स्टॉक फार्म चोलिस्तान में हैं तो उस चोलिस्तान एरिया में क्योंकि मीट क्वालिटी बहुत बेहतर है तो उसको मीट हब बनाने के लिए हमने प्रपोजल भेजा है कि वो यहाँ आके मीट प्रोसेसिंग प्लांट, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाएं और इन फार्म्स को मैनेजमेंट वगैरह वो करें और इसमें नए प्रोजेक्ट्स लगाएं। एक प्रपोजल हमने ये भेजा है कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट SPU जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए एक सेंटर होता है वो हमें जो है सीपैक के तहत एस्टेब्लिश करके दिया जाए। दूसरा एक हमने रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो है वो प्रपोजल दी है कि मुल्तान में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जाए जिस पर वैक्सीन जो है वो लोकली वैक्सीन तैयार की जा सके जानवरों के लिए। और एक हमारा प्रपोजल है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो एडवाइजरी और बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो बना दिए जाए। तो अभी हमारे से उन्होंने सिर्फ ये इसका पेपर मांगे हैं, कंसेप्ट पेपर मांगे हैं। तो अगर उसके उनके फॉर्मेट पे वो हमने कल वापस उनको भेज दिया। अब जब वो एक्सेप्ट हो जाएगा तो फिर हम इसकी जो है कॉस्टिंग और उस चीज़ पर जाएंगे। बिल्कुल 4 मंसूबों की मंजूरी दी गई है। तैयब साहब बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कहा जाता है कि शौक का कोई मोल नहीं होता। ताहिर सुल्तान खान नामी बंदे ने अपने डेरे पर सैकड़ों असील मुर्गे पाल रखे हैं। अपडेट करेंगे अख्तर मजाज, अख्तर बताएगा। जी बिल्कुल, इंसान के यहाँ मुख्तलिफ किस्म के शौक पाए जाते हैं। अगर मियाँ वाली की बात की जाए तो मियाँ वाली में जहाँ पर लोगों को घोड़े पालने का शौक है, दीगर जानवर पालने का शौक है, वहीं पर मियाँ वाली में मुतअद्दिद लोग जो हैं, ज्यादातर लोगों को मुर्गबाजी का शौक है। ज्यादातर लोगों ने अपने डेरा जात पर मुर्गे पाले हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ताहिर सुल्तान खान वतखैल के डेरे पर और इन्होंने अपने डेरे पर काफी सारे मुर्गे पाले हुए हैं। इस हवाले से आपसे बात करते हैं। सर, आपने काफी सारे मुर्गे रखे हुए हैं, यकीनन आप इनकी ब्रीडिंग भी करवाते हैं। ये शौक कब से पैदा हुआ और इन मुर्गों के हवाले से बताइए कि ये कितना पुराना शौक है मियाँ वाली में। ये मियाँ वाली में 1918 से मुर्गबानी का शौक है। ये खूबसूरत परिंदे हैं, इनको हम सिर्फ शौक की हद तक, खूबसूरती की हद तक पालते हैं इनको। और इनको हमें कोई मुर्गों की लड़ाई हमें ना पसंद है, ना हम मुर्गे लड़वाते हैं। सिर्फ अपने शौक पूरा करने के इन खूबसूरत परिंदों को पाला हुआ है हमने। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये आपने ठीक है अख्तर मजाज, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।